तो आप सब लोग पूछ रहे थे कि आज सर शादी जरूरी है या नौकरी जरूरी है। देखो ये सबकी अलग अलग राय हो सकती है। वैसे मेरा ये मानना है कि नौकरी होने के बाद अगर शादी हो तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है। मान लीजिए कि आप जो है आपके घर वालों ने आटा साटा के तहत आपकी शादी कर दी, या किसी कारणवश आपकी शादी इस हालात में हो गई हो कि बुआ के साथ कर दी गई हो या बड़ी दीदी के साथ कर दी गई हो, और आप लोग जो पढ़ना चाहते थे या आपका जो सपना था कोई नौकरी का या आपके जो कपड़े पहनने का या आपको जो अपने शौक पूरे करने थे, और अब उस घर में शादी होने के बाद में जब आप अपने शौक को देखते हो या आपकी जो देवरानी है वो नौकरी लगी हुई आती है, तो आपको वहां पर थोड़ी सी ईर्ष्या होगी कि मैं काश पढ़ पाती या मेरे माता पिता मुझे पढ़ाते तो आज मैं भी अच्छे ड्रेस पहनती, साड़ी पहनती, मोबाइल होता, या मैं भी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती या मेरे फैमिली के साथ गाड़ी में घूमती। लेकिन क्या मेरा जीवन सिर्फ यही रह गया कि इधर बच्चा रो रहा है उसको चुप कराऊं, कभी उसके पापा को चुप कराऊं, कभी सासू को चुप कराऊं, या फिर मेरे परिवार को चुप करवाऊं? तो पढ़ना पहली प्राथमिकता है। और एक लड़की का पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है कि वो खुद का परिवार, उसकी आने वाली पीढ़ी और उससे जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी उससे जो है प्रभावित होते हैं कि हाँ हम भी इसका जैसा बने। तो शादी वर्सेस नौकरी की तुलना करें तो अब कोई ऐसा भी हो सकता है कि मान लो किसी की जल्दी शादी हो गई और उस लड़के को मान लीजिए कि आप एक अच्छी बीवी मिली, तो हो सकता है कि वो उसको सपोर्ट करे। और अगर ऐसा ही है कि कहीं ना कहीं कोई दहेज का लालच आ जाए या किसी बात में अनबन हो जाए, तो आप कोर्ट के कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। क्योंकि आज की जनरेशन में तलाक जो है वो पहली प्राथमिकता बनी हुई है। शादी करना, अब अपने कहते शादियों के अंदर कितना धूम धड़ाके से शादी की जाती है, कितनी खुशियां होती है, फिर उन्हीं में 6 महीने के बाद में तलाक की संभावना आ जाती है। तो उस पिता पर क्या गुजरती होगी जिसने अपनी बेटी के लिए जो है इतना मतलब कि अच्छा जो है मैरिज गार्डन करवाया, इतने लोग आए। तो बाप तो सिर्फ बेटी दे सकता है ना, कर्म तो बेटी के ऊपर है। तो बेटी का कर्म कैसे सफल होगा जब वो पढ़ाई करेगी? तो आपको अगर ईश्वर ने मौका दिया है पढ़ने का तो लड़कियों को तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। अब लड़के के हम क्या करें सर? देखो आप पढ़ोगे तभी तो नौकरी मिलेगी ना आपको, वरना आपको आटा साटा के तहत अपनी बहन किसी को देनी पड़ेगी। आपके कर्म खराब थे, आपने उसकी ओर कर दिए। अब नौकरी के अंदर हम बात करें कि सर शादी के अंदर ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि हम लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग जो है अरेंज मैरिज ही करें, जिसके अंदर जैसे आप उसको 6-7 महीने बात करते हैं या उसके परिवार को जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसकी रुचि क्या है, आपकी रुचि क्या है। एक दूसरे को अगर आप समझोगे तो जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। और नौकरी जो है इसके अंदर आपको एक चीज मिलती है। क्या मिलता है नौकरी के अंदर? जैसे आपको मिलती है मतलब कि लाइफ टाइम जो है सिक्योरिटी मिल जाती है कि जब तक हम जिएंगे सरकार हमें जो है एक सैलरी देती रहेगी, उसके बाद पेंशन मिलती रहेगी, हमारे बच्चों को जो सुविधाएं मिलती रहेगी, हम गाड़ी ला सकते हैं, लाडी ला सकते हैं, घर बन सकता है, ठीक है, माता पिता के अंदर जो है हमारी जो इज्जत बनी रहेगी समाज में, परिवार में। लेकिन आप एक सोचिए कि जिस प्रकार आज एक बेरोजगार व्यक्ति उसको चीफ ऑफ जस्टिस कॉकरेज कह रहा है, और उसके बाद भी अगर कोई लड़का बेरोजगार है, वो अपनी गलतियां नहीं सुधार रहा, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं, बैठे बैठे सपने ले रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि सर अब तो पेपर आउट हो गया, अब आरपीएससी ने पैटर्न बदल दिया, अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ, अब उसका पैटर्न देखो, आप पहले वाला पैटर्न देखो। पैटर्न क्या है? जब आप थ्योरी अच्छे से याद करोगे तो पैटर्न आ जाएगा। अब चीज है कि याद तो हो, अब पहला पेपर अच्छा हुआ कि सेकंड पेपर टफ आ गया, तो मेहनत तो वो सबके लिए बराबर है। तो आप इन सब चीजों को छोड़कर आप इतना ध्यान देवें कि मुझे पहला काम जो करना है वो नौकरी का करना है। शादी करनी जब है जब मैं नौकरी लग जाऊं, वरना भारत में हमने कोरोना काल में जनसंख्या बहुत बढ़ा दी। अब इस पर थोड़ा सा आप रोक लगाओ और इधर पढ़ाई पर ध्यान दो ताकि जोड़ा जो है भारत विकसित देशों में आए। अब आप देखिए कैसे हालात हो रखे कि हमारे देश में कि वीडियो आता है एक सामने, अमेरिका के अंदर एक युवक जो है वो क्या करता है, भारतीय ध्वज को जो है फाड़ देता है, और वर्तमान सरकार उसके ऊपर कोई बात नहीं बोलती, क्योंकि ट्रंप जो है हमारे फूफा जी लगते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ बोलेंगे तो कल को फिर दिक्कत हो जाएगी। और इतने बीजेपी के नेता हैं जो बहुत ज्यादा मतलब कि कहते हैं कि हम इस देश के लिए, धर्म के लिए, इस देश की आन बान शान के लिए हम जान दे सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो अभी तक किसी भी बड़े नेता ने ये नहीं कहा अमेरिका को कि वो लड़का कौन था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि यहाँ की युवा पीढ़ी ने अमेरिका का झंडा लिया, उसको फाड़ा कि हमारे देश का तुम फाड़ रहे हो तो हम भी फाड़ेंगे, और उसको हमारी पुलिस रोक रही है, जबकि अमेरिका में उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। क्या हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको कोई युवक फाड़ कर सोशल मीडिया पर डाले, सड़कों पर डाले, ये अपमान नहीं है? लेकिन हम कैसे लोग हो रखे हैं, हम आराम से बैठे हैं, कमेंट पर लड़ाई करते हैं। पहले युद्ध होते थे जमीनी स्तर पर, अब युद्ध चलते हैं
कमेंट किसके ज्यादा आ रहे हैं, कमेंट कौन ज्यादा कर रहा है, वीडियो शेयर कौन कर रहा है, बात लोगों तक पहुंचाओ तो सही। कम से कम इतना जमीर तो होना चाहिए यार, देश पर जब बात आ जाए, भाई आवाज निकली है तो फिर दूर तक जानी चाहिए ना। तो ये आपको पता होना चाहिए सभी साथियों को। ठीक है, तो अब आपका हमारा जो टॉपिक था ये तो कोई बात खास नहीं थी, लड़के ना देखे मैंने इसमें इसलिए लिख दिया क्योंकि देखो मैं यहाँ पर कह रहा हूं लड़कियां नौकरी लगे, लड़कियां नौकरी लगे, लड़के कहेंगे हम क्यों नहीं नौकरी लगे। देखो पुरुष का काम होता है कि मधुमक्खी जब अपना घर छोड़ती है तो ही वो शहद इकट्ठा करती है। कोई भी पुरुष जो है, मर्द वही है जो घर छोड़कर काम पर जाए। चाहे कितने भी संत महात्मा हुए, उनका जन्म स्थान देखना, उनकी कर्म भूमि देखना, कितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, उनका जन्म स्थान देखना, उनकी कर्म भूमि देखना। जिसने घर छोड़ा है, चाहे महात्मा बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, या हम किसी भी क्रांतिकारी की बात करें, जिसने घर छोड़ा है इतिहास ने उसी को याद किया है। अगर आप घर बैठे रहे, आलसी बने रहे, सोशल मीडिया के अंदर डूबे रहे और आपको लगता है कि घर बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा, आज जवानी है, कल बेटी का ब्याह करना, बहन की शादी करनी, माता पिता का कर्ज उतारना, घर बनाना, सामाजिक जिम्मेदारियां लेनी, बुआ फूफा मौसी सबकी, तब आप क्या करोगे। इसलिए सबसे पहले पढ़ाई, और पढ़ाई के लिए आपको नौकरी जरूरी है। और नौकरी के लिए क्या करना है, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप आकर जयपुर में अपने परिवार के साथ मुझसे मिलिए। मैं आपके परिवार को भी एक आईना दिखा दूंगा कि आपका बच्चा 18 साल में कैसा था और मेरे पास 6 महीने रहने के बाद ये कैसा रहा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।